हेलो बच्चों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये है मैथ एकेडमी और इसमें आपको बेहतर क्वेश्चन कराए जाएंगे और क्वेश्चनों को ट्रेडिशनल मेथड से ना कराकर सीधा बेसिक फंडामेंटल से कराएंगे और आपका बेसिक इससे स्ट्रांग भी होगा और उसको बताएंगे कि आखिर इसको ऐसा क्यों किया है। बच्चों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना और हमारे साथ बने रहना। आपको इससे निश्चित फ़ायदा होने वाला है। इसलिए आप अगर पहले व्यूअर हो तो सबसे पहले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। पहले आप इसको खुद ट्राई करना, उसके बाद हमारे एनालिसिस को देखना। आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। आप उस अंतर को समझ पाएंगे जो अदर यूट्यूब वाले कराते हैं। ठीक, उसी से आपको इसको करना है। हमारे द्वारा देखिए बच्चों, पहले इसको पॉज करके आप खुद ट्राई करना। इस बात को ज़रूर फॉलो करना ताकि आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। यहाँ पे बच्चों क्या कहा गया, किसी व्यापारी ने 720 रुपये में घड़ी खरीद कर, मेरा जो खरीदा होता है, जितने में खरीदी होती है उसे बोलते हैं सीपी। यहाँ पर जो सीपी है वो कितना रुपया है बेटू? 720 रुपये। बच्चों, तो इस बात समझ में आ गई, जितने रुपए में हम खरीदते हैं वो होता है उसका सीपी। अब यहाँ पर गौर करना, इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर हम 720 रुपये का 120% निकालते हैं बच्चों, तो इसका मतलब ये होगा कि 720 रुपये में जो वस्तु खरीदी थी उसे 20% लाभ पर बेचा गया। ऐसा क्यों होगा बच्चों? क्योंकि जो सीपी होता है वो प्रतिशत में 100% के बराबर होता है। ठीक है, तो लाभ कितने का होगा? 20% का। तो 100 में 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 120%। तो ये है सीधी मेथड, ना कोई फॉर्मूला ना कुछ। तो हमारी जो सेलिंग प्राइस आएगी वो कितनी हो गई है? ये सेलिंग प्राइस है बेटा। ठीक, 720 का की जगह पे क्या होता है? गुणा 120%। जब प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो नीचे क्या आता है बच्चों? 100। ठीक, तो 0 से 0 कटा, इस 0 से इस 0 कटा। ओके बच्चों, समझ आ रहा होगा। चलो आगे करते हैं। हमारे पास बच्चा है यहाँ पर 72, यहाँ पर 12, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 72 मल्टीप्लाई 12, 12 दूनी 24, हासिल आएगी 2, 12 सत्ते 84, कितना हो जाएगा बच्चों? 86। तो उसका जो सेलिंग प्राइस आया है वो क्या आया है? 884 रुपये, 864 रुपये, सॉरी। तो देखिए बच्चे, कितने बेहतर तरीका से इसको आपने किया। एक क्वेश्चन हम इसी से मिलता जुलता और कराएंगे और यहाँ पर क्वेश्चन आप ट्राई करना। अगर बच्चों इसका सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, हमारे जो प्रयास हैं अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो उस पर लाइक बनता है एक, और साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर ज़रूर करना। ठीक है, इससे हमको क्या है, बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मुझे और आगे वीडियो बनाना चाहिए। ओके बच्चों। बच्चों, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछते इसको कि लाभ की जगह पे अगर ये हानि होती तो इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर जो 20% का लाभ हुआ है, अगर इसकी जगह पे हानि होती, कितनी? 20% की हानि, तब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं और बेहतर तरीका समझ में आएगा। जो कॉस्ट प्राइस है हमारी वो कितनी है? 720 रुपया। 20 रुपये की हानि हुई, 720 रुपया प्रतिशत में कितना होता है बच्चों? अभी बताया था कि जो प्रतिशत के फॉर्म में होता है 100%। इस बार हानि हो गई है तो क्या होगा बच्चों?
80%। 720 का कितना निकालना है? 80%। 720 का 80% निकाल लीजिए, तो ये जो तुम्हारा आएगा वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक, 720 का मीन्स होता है गुणा, और 80 जब प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो क्या आता है? 100। ओके बच्चों, 100 से कट करते हैं, 0 से 0 कट, इस 0 से ये 0 कट। अब जो हमारी सेलिंग प्राइस आएगी वो क्या होने वाली है? इस बार हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 को। 8 दूनी 16, हाथ से लाया 1, 8 सत्ते 56 और 1 57। तो अब हमारी जो सेलिंग प्राइस आई है वो आई 576 रुपया। देखा बच्चों, कितने आसानी से लाभ हानि के सवाल हो जाते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाने की मेथड भी पता चल रही है। बच्चों, आपको भी इसी तरह से प्रयास करना है और देखना है इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप हमेशा लाभ हानि वाले क्वेश्चनों को चुटकी बनाते सॉल्व कर लोगे। बहुत ही आसान होता है बेटा, बस इसको समझने की ज़रूरत होती है। लाभ हानि हमेशा अगर प्रतिशत के फॉर्म में अगर लाभ होगा तो क्या होगा बच्चों? प्लस होगा 100 में, और हानि हो गई है तो क्या होगा बच्चों? क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो प्लस और माइनस का ही खेल है, बस इतने में सारे क्वेश्चन हमारे बनना शुरू हो जाएंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर इस तरह से पूछा जाता तो कैसे करते? बच्चों, अगर इस क्वेश्चन में, हेलो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन में 720 रुपये में, अगर इस क्वेश्चन में 720 रुपये में व्यक्ति इस घड़ी को बेचता, 720 रुपये में इसे बेचता, ठीक, और 20% का उसे लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछा होता। इस बार इसकी जगह पे क्या दिया होता है कि 720 रुपये बेचने पर, क्वेश्चन को ठीक से सुनना, क्या कह रहा है क्वेश्चन? 720 रुपये में बेचकर 20% का लाभ होता है उसे, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा इसका घड़ी का। तब इस सवाल को कैसे करते? देखिए, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन पुटअप किए, तो इसी तरह से क्वेश्चनों को समझना होता है, और क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाता है बच्चों, तो क्वेश्चन आसानी से बनना शुरू हो जाते हैं। हमारा प्रयास यही है कि एक क्वेश्चन से उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए, ताकि आपको बेहतर लाभ हो। ठीक है बच्चों, इस बार हमारी सेलिंग प्राइस दे रखी है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 720 रुपये। ठीक, सेलिंग प्राइस जो होता है या तो 100 से अधिक होगा या 100 से कम होगा। तो यहाँ पर लाभ हुआ है बच्चों, लाभ हुआ है तो क्या इतना प्रतिशत का लाभ हुआ? 20% का, मतलब सेलिंग प्राइस जो है हमारी कितनी है? 120% है, 720 के बराबर है। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया है कि सेलिंग प्राइस 120% बराबर इतना है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1% बराबर 720 बटे 120, 0 से 0 कटा, 72, 1% बराबर क्या आया बच्चों? 6। आगे करते हैं। अभी हमने बताया था इसी क्वेश्चन में कि अगर हम इसका 100% निकालते हैं, 1% बराबर 6 है, तो 100% बराबर कितना होगा बच्चों? इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारा 100% क्या आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस आ जाएगी उसकी, जो कि पूछा है। तो 100% जो कि हमको पता है ये होता है कॉस्ट प्राइस, बराबर कितना हो जाएगा? 600 रुपया।
बच्चों समझ में आया? देखिए बच्चों, बस सिर्फ आपको ये देखना है कि लाभ हुआ है या हानि। यहाँ पर 720 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हुआ है। इससे हमारे ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमको 20% का लाभ यानी 120% बराबर 720। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। बच्चों ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो एक लाइक तो बनता है बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।